Hey guys, welcome back. This is Priyanka and today we are going to discuss about chapter 8. Chapter 8 is cell structure and functions. This is the part 2 video of this chapter. We have already discussed about part 1. Part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था cell, what is cell, okay, and cell theory. ऑल राइट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में हमने आपको बताया था जो सेल इज़ अ मेडअप ऑफ मैनी थिंग्स, यानी कुछ चीज़ों से मिलकर आपकी सेल्स बनती है. सेल मेडअप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन का हम लोग डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, साइटोप्लाज्म का भी एंड न्यूक्लियस का भी. अब साइटोप्लाज्म में कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं या ऑर्गेनालीज प्रेजेंट होती हैं, उनका डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में, यानी इस पार्ट 2 वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनालीज, ठीक है. तो पार्ट 2 को देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को ज़रूर देखें, तभी आप पार्ट 2 को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे. ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट. तो देख लेते हैं सेल ऑर्गेनालीज के बारे में. सेल ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनालीज. सेल ऑर्गेनालीज इंक्लूड्स प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. सेल में कुछ जो आपको स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे आप लोग, यू कैन सी इन द डायग्राम, हियर इज अ न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है. एंड हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? सो द साइंटिस्ट Robert Hooke. Okay, Robert Hooke discovered the nucleus in 1831. Okay, 1831 में साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया और उन्होंने बताया कि जो सेल है, सेल के सेंटर पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सेल को कंट्रोल करने का काम भी इसी का है और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. ओके, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फ्लूइड ट्रांसल्यूसेंट, ये फ्लूइड फिल है, ठीक है. साइटोप्लाज्म में ये क्या है? ये ट्रांसल्यूसेंट जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है. साइटोप्लाज्म इज अ ट्रांसल्यूसेंट फ्लूइड और साइटोप्लाज्म में बहुत सारी आपके ऑर्गेनालीज प्रेजेंट होती हैं. देख पा रहे होंगे आप लोग डायग्राम में, दैट इज अ गोल्जी एपरेटस, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और आपका गोल्जी एपरेटस भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, वैक्यूल्स भी होगा, न्यूक्लियस भी होंगे. ये सारे आपके प्रेजेंट कहाँ पर होंगे? ये सारे प्रेजेंट होंगे आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है. तो ऑर्गेनालीज की हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्गेनालीज प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi apparatus, lysosomes. These are the cell organelles. So firstly we are going to discussing about plastids, ठीक है. प्लास्टिड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ओनली फाउंड इन प्लांट सेल. जो प्लास्टिड है आपका, ये केवल आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. ये ऑर्गेनालीज आपकी केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी. एनिमल सेल में प्लास्टिड जो है ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है. और प्लास्टिड जो है आपके, ये केवल आपके किस में प्रेजेंट होंगे? प्लांट सेल में. और ये थ्री टाइप्स के होंगे. फर्स्ट टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है. और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस, देख पा रहे होंगे आप, ये कैसा है? कलरलेस होता है आपका प्लास्टिड. और करता क्या है? दीज आर प्लास्टिड इन द सेल ऑफ द प्लांट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड. ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी फूड स्टोरेज में. It's help in storage of food. And second is chromoplast. Chromoplast is colored, ठीक है, and it's responsible for the giving the color of flowers and fruits. जो आपके fruits होंगे और जो फ्लावर्स होंगे उनको कलर प्रोवाइड करने का काम आपका करेगा क्रोमोप्लास्ट. इसीलिए जो प्लास्टिड है ये केवल एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, केवल प्रेजेंट किस में होता है? प्लांट सेल में. क्लोरोप्लास्ट से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे. क्लोरोप्लास्ट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट एंड इट्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते कौन है? प्लांट्स. ओके, एंड नाउ क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स. क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें, हमने अभी डिस्कस किया ना, प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. तो जो क्लोरोप्लास्ट है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनालीज है कंटेनिंग स्टोमा. और ये किसको? ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना ये फ्लूइड, ये क्या है आपका? स्टोमा, ठीक है. एंड स्टेक, लैम्बली एंड ग्रेना.
एंड ग्रेना कंटेन, ग्रेना देख पा रहे होंगे आप लोग, ये ग्रेना, ठीक है। ग्रेना क्या कंटेन करता है? ग्रेना कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट। ग्रेना जो है वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को कंटेन करता है, और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या होता है? ये होता है आपका क्लोरोफिल, एंड दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लास्टिड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये केवल आपके प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और ये 3 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बताया, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करेगा, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। एंड नाउ फंक्शन की बात कर लेते हैं। प्लास्टिड जो प्रेजेंट होता है सेल में, इसका फंक्शन क्या है? तो फंक्शन के बारे में प्रीवियस वैसे मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, यू नो दैट, ओके। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज फूड एंड फैट्स, एंड क्रोमोप्लास्ट इम्पैक्ट कलर टू द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। फ्लावर्स और फ्रूट्स को भी एक कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है, ओके। नाउ वी हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनाली, ठीक है। दे आर रॉड शेप, हैज डबल मेम्ब्रेन। ये रॉड शेप होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंड ये डबल आपका इसका जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। आउटर मेम्ब्रेन पोरस, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये आपकी पोरस होती है, यानी इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड द इनर मेम्ब्रेन, और जो इनर मेम्ब्रेन होगी इसकी, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड टू द फॉर्म क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन में आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप के फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। एंड कंटेन स्मॉल बॉडीज, इसमें बहुत स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। दीज बॉडीज इज नोन एज ऑक्सीसोम। इन बॉडीज को हम बोलते हैं ऑक्सीसोम, और ऑक्सीसोम के बारे में डीपली हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इट हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। दीज प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टी, एंड क्रिस्टी कंटेन द स्मॉल बॉडीज। दीज बॉडीज इज कॉल्ड ऑक्सीसोम्स, ओके। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहे हैं ये हमारे हैं क्रिस्टी, ओके। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में कैविटी जो होती है इस फिल्ड विद अ मैट्रिक्स। जो इसमें ये कैविटी दिखाई दे रही है आपको, इसमें किनारे पर मैंने बताया ये ऑक्सीसोम इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, और इसमें एक फ्लूइड फिल होगा पूरी कैविटी में। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस फ्लूइड को? मैट्रिक्स, ओके। These fluid is known as matrix and contain DNA and ribosome। और इस fluid में क्या present होगा? DNA and ribosomes। Functions of mitochondria, what is the function of mitochondria? So it provide energy इन फॉर्म ऑफ ATP। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में, ठीक है। ATP, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए क्योंकि ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्लियर हो गया इतना आप लोग को। बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स डू नॉट है माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया एंड जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनमें आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एब्सेंट होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया है आपके, बैक्टीरियाज एंड आपकी जो RBC है, ओके, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पेल्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एब्सेंट होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनाली इज वैक्यूल। अब हम बात करेंगे वैक्यूल की। तो वैक्यूल्स आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर। जो वैक्यूल होती है किस नेचर की होती है? ट्रांसपेरेंट नेचर की होती हैं। ट्रांसपेरेंट, यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट? दैट यू कैन सी द बोथ साइड, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ठीक है। द फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन्स बाउंड स्पेस आर नोन एज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है और ये एक हॉलो स्ट्रक्चर है और उसमें क्या फिल होगा? एक फ्लूइड, ठीक है। इन एनिमल सेल आइदर दे आर एब्सेंट। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है या तो ये एब्सेंट होगी या टेम्परेरी फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक है, या फिर बहुत स्मॉल होगी, ठीक है। और इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होगी देन दे आर स्मॉल इन साइज एंड टेम्परेरी, बहुत स्मॉल साइज की होगी और टेम्परेरी होगी। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है ये प्रेजेंट होती है और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। तो वैक्यूल्स हैव प्लांट सेल एंड इन लार्ज इन साइज,
ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल प्रेजेंट होती है और इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल में ये या तो ये टोटली एब्सेंट होगी, इफ इट प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट भी है तो इसका साइज बहुत स्मॉल होगा और ये टेम्परेरी फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी। ओके, नाउ इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज, प्रीवियसली भी बताया मैंने, प्लांट सेल में वैक्यूल जो है बहुत लार्ज होती है एंड परमानेंट भी होती है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, जो आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, एज यू कैन सी इन द फिगर, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ओके, इसको हम बोलेंगे टोनोप्लास्ट। एंड इन फिल, इसमें जो फ्लूइड फिल है आप देख पा रहे होंगे, ग्रीन ग्रीन स्काई ग्रीन, ठीक है, द फ्लूइड इज कॉल्ड शेल शेप। ओके, अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स की। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स? वैक्यूल करता क्या है? तो वैक्यूल इज अ प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। जो आपका वैक्यूल है ये सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है एंड आपका रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एंड दे स्टोर सब्सटेंस, और सब्सटेंसेस को स्टोर करने की कैपेसिटी वैक्यूल में होती है। सो मेंटेन द बायोन्सी ऑफ द सेल। प्लांट सेल हैव ओनली वन वैक्यूल्स, प्लांट सेल में केवल कितनी वैक्यूल्स होती है? वन वैक्यूल। वेयर एज एनिमल सेल, बल्कि एनिमल सेल्स में बहुत सारी वैक्यूल होंगी, ठीक है, छोटी छोटी, और या फिर नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर हैं भी तो वो टेम्परेरी फॉर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन प्लांट सेल में परमानेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है वैक्यूल्स। आई होप आप लोग को वैक्यूल्स जो है वो क्लियर हो गया होगा कि वैक्यूल क्या है और क्या इसका फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है और ये क्या है? तो इट इज अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क इनक्लोजिंग फ्लूइड एंड इट्स कैविटी। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं मेम्ब्रेनस, इसका एक नेटवर्क होता है और इसका शेप जो है वो इरेगुलर होगा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप जो है वो इरेगुलर होगा। और मैंने जब आपको न्यूक्लियस पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के चारों ओर सराउंडिंग इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ इस तरीके से राइबोसोम्स भी प्रेजेंट थे। राइबोसोम इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके की होती हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द फर्स्ट टाइप इज RER, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड टाइप इज SER, दैट मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों है? तो इनका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम इसलिए है क्योंकि इट हैज़ राइबोसोम अटैच। जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें बॉर्डर पर आपको इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, ओके। सो इस तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड देन सेकेंडली हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नो राइबोसोम्स आर अटैच्ड, ये टोटली स्मूथ होती है इस तरीके से, इसमें राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड नहीं होते हैं, ओके। इसीलिए इसको SER और इसको RER बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस द फैट, ठीक है। किसको सिंथेसाइज करता है? ये फैट को। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ओके। एंड एंडोप्लाज्मिक फॉर्म द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, सेल के फ्रेमवर्क की तरह काम करता है, यानी इसको स्केलेटल प्रोवाइड कराएगा, किसको? सेल को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड रफ की हम बात करें, अभी हमने बात की थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस में हेल्प करती है, और जो आपका RER है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में, ओके। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द फैट सिंथेसाइज, ओके। नाउ नेक्स्ट cell organelle is Golgi apparatus. It is also known as Golgi body, ओके। Golgi apparatus, इसको Golgi body भी बोलते हैं, ओके। तो Golgi बॉडी की खोज सबसे पहले की थी तो साइंटिस्ट इज कैमिलो गोल्जी। किसने की थी? द साइंटिस्ट
कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो क्या है गोल्जी बॉडी और क्या क्या इसके फंक्शन है, किस तरीके से सेल में, अब ये सेल में अगर प्रेजेंट है तो सेल में कुछ स्पेशल फंक्शन भी प्ले करता होगा। देखिए हमारी बॉडी में जितनी भी ऑर्गन्स हैं या जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं या जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, एवरीथिंग प्ले टू द इम्पोर्टेंट रोल टू आवर बॉडी। हर एक फंक्शन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गोल्जी एपरेटस क्या है? दीज आर स्ट्रेक्ट मेम्ब्रेनस, ठीक है, फ्लैटेड क्रिस्टनीज हैविंग फ्लूइड फिल्ड वेसल्स एंड ये देखिए गोल्जी एपरेटस जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर डायग्राम में। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड फिल्ड रहता है गोल्जी एपरेटस, इसको गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आप देख पा रहे होंगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का कलेक्शन है कुछ इस तरीके से, वन ट्यूब उसके ऊपर इस तरीके से ट्यूब्स जो है वो अरेंज रहती है। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स द सिंथेसाइज सीक्रेट ऑफ स्टोर वेरियस सबस्टेंसेस सच एज प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम एक्सेट्रा। तो क्या है, इट इन प्लांट सेल में इसको क्या बोलते हैं, प्लांट सेल में इसको बोलते हैं डिक्टायोसोम, ठीक है, या डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल में इसको बोलेंगे डिक्टियोसोम एंड एनिमल सेल में इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब फंक्शन क्या है इसका, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस? तो दे सीक्रेट पैकेज एंड डिस्पैच द सेलुलर सीक्रेशन, ये सेल्स जो अननेसेसरी सब्सटेंस होते हैं उनको डिस्पैच करता है, ठीक है, बॉडी से, यानी बाहर सीक्रेट करेगा सेल से। दे ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड दे सिंथेसाइज द सीक्रेट द स्टोर्स वेरियस सब्सटेंस सच एज प्रोटीन, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, दीज एंजाइम्स हेल्प इन द सेल परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। ये जो एंजाइम्स हैं जिनको ये पैकेज करेगा वो किस में हेल्प करते हैं, ये परफॉर्म करने में, सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनाइज इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम की हम बात करेंगे तो लाइसोसोम क्या है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ये आपका मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। या आप इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट लाइसोसोम्स आर द मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, जो आपका लाइसोसोम है ये आपका, इसका फॉर्मेशन ही डाइजेस्टिव एंजाइम से हुआ। सो दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, सो वेरियस कंपोनेंट के डाइजेशन में हेल्प करेगा एंड बाय द सेल एंड एब्जॉर्ब बाय द सेल, जो कि सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो बात क्लियर हो गई लाइसोसोम को। और लाइसोसोम के बारे में वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो इसको सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, वाई लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग? तो इसको सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं वेन एवर दे कैन ब्रश देमसेल्फ, का क्या होता है, दीज ऑर्गेनालीज ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ सेल, क्योंकि ये ऑर्गेनाली जो है लाइसोसोम ये सेल के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो किस तरीके से हेल्प ये करेगा, दे कैन ब्रश देमसेल्फ, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, कब डिस्ट्रॉय करेगा, व्हेन टू किल एनी फॉरिजन सब्सटेंस दैट इन ट्राइंग टू एंटर द सेल। जब भी कोई फॉरिजन सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अपने आप को ही ब्रस्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए सो दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसीलिए ही लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो क्लियर हो गया क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सेल में कोई फॉरिजन पार्टिकल एंटर करता है द ट्राइंग टू एंटर द सेल देन दे कैन ब्रस्ट देमसेल्फ, तो ये अपने आप को ही ब्रस्ट कर देगा, ताकि जो फॉरिजन पार्टिकल है उसको किल करने के लिए अपने आप को ही ब्रस्ट कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। The last topic of this video is difference between plant and animal cell. Plant and animal cell में क्या difference है? So there are following difference in plant and animal cell. तो one by one हम लोग बात कर लेते हैं। तो the first difference is, जैसे हम लोगों ने अभी सबसे पहले हम लोगों ने सेल ऑर्गेनाली जो पढ़ा वो पढ़ा था हमने प्लास्टिड। तो प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल, प्लास्टिड जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, अगर होगा भी तो फ्यू इन नंबर। ठीक है, एंड बट इन केस प्रेजेंट इन, सो नंबर इज फ्यू।
ठीक है, अगर प्रेजेंट भी होगा तो फ्यू इन नंबर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की हम बात करेंगे तो प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। ओके, प्लास्टिड तो क्लियर हो गया आपको। अब प्लास्टिड की हम लोग बात करेंगे। प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, इसके बाद गोल्जी एपरेटस की हम बात करेंगे तो अ प्लांट सेल हैज डिक्टियोसोम्स। गोल्जी एपरेटस को प्लांट सेल में क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम्स। और एनिमल सेल में उसको क्या बोलते हैं? प्लांट सेल में बोलेंगे गोल्जी एपरेटस को अ प्लांट सेल हैज डिक्टियोसोम्स। और एनिमल सेल में बोलेंगे इसको एनिमल सेल्स हैज गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। बात क्लियर हो गई। लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, लाइसोसोम्स जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे एंड प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, सो देयर आर मैनी डिफरेंस हेयर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या क्या प्लांट सेल में प्रेजेंट है और क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट है, यानी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।